जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। आप सबका फिर से एक बार प्रभु यीशु मसीह के नाम से स्वागत है। और मैं आपके बीच में आज कुछ बातों को लेकर आया हूँ। और वो जो बातें हैं, वो जो घटनाएं हैं जो मैं आज आपके सामने रखूँगा, उसे समझिएगा और देखिएगा किस प्रकार से समाज के अंदर ये बातें हो रही है और हम किस प्रकार इनसे बच सकते हैं। तो अभी लगभग 3 दिन पहले की बात है। मेरे पास, चूँकि मैं जिस जगह पे रहता हूँ वो जगह है बालाघाट, और मेरा जो क्षेत्र है वो 2 राज्यों की सीमाओं से लगा हुआ है। एक है छत्तीसगढ़ और दूसरा जो है महाराष्ट्र, और हम हैं एमपी में। तो मेरे पास लगभग सब जगह से प्रभु के दास लोग जो हैं वो आते रहते हैं, प्रभु के भक्त लोग। और अभी एक पासवान मेरे पास आए और उन्होंने बताया कि एक बंदा हमारे पास जो है वो आया और उसने कहा हम आपकी सेवकाई में सहायता करेंगे, और सहायता करेंगे बोलकर जो है वो हमारे साथ रहा लगभग 2 महीना। और उसने बोला कि आपकी सेवाएं बहुत अच्छी है और क्यों ना मैं आपके लिए एक ज़मीन खरीद के दूँ। और उसने जो है ज़मीन खरीद कर जो है दिया, और ज़मीन खरीद कर दिया और पास्टर के नाम से रजिस्ट्री करा दिया। और उसके बाद हुआ ये कि लगभग 2 माह और उसके साथ घूमने के बाद उसने कहा कि तो आपके जितने लीडर हैं, आपके जितने सेवक हैं, और ये जो पासवान है ये अनसपोर्टेड पास्टर था, कहीं से उसको कोई सपोर्ट नहीं है, केवल प्रभु यीशु मसीह के नाम से जो है वो सेवकाई को अंजाम देता है। उसके पास ऐसा कोई आर्थिक संसाधन भी नहीं था। और ये जो है जब ये बंदा आया तो इसके मन में ऐसा लगा कि परमेश्वर ने अपने नाम की महिमा के निमित्त इसको यहाँ पर पहुँचाया है। और जब वो 2 महीने और वहाँ पर रहा तो उसने इस भाई से कहा कि आपके जितने भी लीडर हैं, लगभग 12-13 लीडर उनके पास है, तो आप सब कोई जो हैं आप यहीं पे आएँ और यहीं पे भवन बनेगा और यहीं सबका जो है आराधना वगैरह होगा, और सब मेरे अंडर में आप लोग आ जाइए। और बहुत सारी चीज़ों को उसने वहाँ पे किया, और ये भाई की काफ़ी बुराई वगैरह भी करने लगा कि इसको जो ऐसी बहुत सी बातें हुई। तो ये जो भाई हैं इन्होंने मना कर दिया कि नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे। तो उसने कहा कि जो ज़मीन हमने आपके नाम से रजिस्ट्री कराएं उसको वापस दे दो। तो भाई जो हैं प्रभु में समर्पित हैं, उन्हें हाँ बोले ठीक है सर, आप अपना ज़मीन वापस ले लीजिए, और उसको ज़मीन को वापस कर दिया। तो एक घटना ये हो गई। अब दूसरी घटना जो है और आपको बताना चाहूँगा कि अभी हमारे एक परिचित पास्टर हैं, वो लगभग वो उस क्षेत्र के अंदर जाके उनने सेवकाई चालू किए, महाराष्ट्र से लगी हुई सीमा है, जहाँ पर जो है सुसमाचार सुनाया ही नहीं गया और किसी ने प्रभु का नाम नहीं सुना। लगभग 20 वर्ष पूर्व की घटना मैं बता रहा हूँ, जब मैं उस क्षेत्र में पहुँचा था और मैंने पूछा था किसी लोगों से जो चौबट्टे के ऊपर बैठे हुए लोग थे, पुराने लोग थे, मैंने उनसे जाके जब पूछा था कि यहाँ पर कोई प्रभु यीशु मसीह वाले हैं क्या, तो उन्होंने मुझसे कहा कि यहाँ कोई यीशु मसीह नहीं रहता, आप दूसरे गांव में जाके पता कर लो, शायद वहाँ रहता होगा। तो उनको ये पता ही नहीं था कि यीशु मसीह कौन है और उसके लोग कौन हैं। तो वो जो भाई लोग हैं, उन लोगों ने उस क्षेत्र में जाकर जो है काम को चालू किया, और जब काम को चालू किया तो वहाँ पे काफ़ी अच्छा काम परमेश्वर के अनुग्रह से, उसके अनुकंपा से जो है हो गया। और लगभग वो 20 या 22 गांव में जो है आज वहाँ पर सेवकाई है, और सारे लोग जो हैं उस जगह पे जानने लगे कि यीशु मसीह जो है परमेश्वर है, और उसके पास जाने से उद्धार और शांति मिलती है। अब जब वो भाई ने वहाँ पे स्थापित कर दिए सेवकाई, काफ़ी बड़ा काम चालू हो गया। तो अब ये होने लगा कि उस क्षेत्र में उन्हीं की कलीसिया में कुछ विश्वासी थे, वो किसी के रिश्तेदार थे, और उनने क्या किया, भाई ने, दूसरा भाई जो है वो किसी मिशन में जुड़ गया। अब उसको सेवा तो अपनी देना था, दिखाना था, और जाके उसकी कलीसिया के अंदर धावा बोल के वो लोगों को अपने अधीन करके वहाँ पे एक कलीसिया जो है चलाने लगा। तो मैं आपके सामने इन घटनाओं को जो रख रहा हूँ, जो बातों को बता रहा हूँ, ये एक नहीं है, बहुत सी घटनाएं। अभी हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ। एक भाई हमारे बीच में आए तो हमने सोचे चलिए नए नए विश्वासी आए हैं कुछ लोग, तो क्यों ना इनके साथ ले जाकर जो है प्रार्थना करवा दी जाए। तो मैं भी लेकर के गया और उन जब प्रार्थना वगैरह करवाया तो भाई जो हैं बाद में बगैर बताए जो है उनके घरों में जाकर जो है विजिट करने लगे। ये घटनाएं होती है।
ऐसा भी होता है कि कई विश्वासी जो हैं अपने चंगाई के लिए जो जाते हैं और उनकी चंगाई नहीं मिलती तो वो दूसरे पास्टर के पास जाके प्रार्थना कराते हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन जब एक सेवक दूसरी जगह जा कर के दूसरे समूह के लोगों को बरगला करके जो है जब वो खींच करके अपने पास लाता है और उसका एक ही उद्देश्य रहता है कि मेरे पास लोग दिखें, मैं जहाँ से जुड़ा हूँ, मैं जिनके साथ हूँ, उनको मैं अपनी जो है संख्या दिखा सकता। ये जो सेवकाई है ये ऐसी हो गई कि किसी ने मेहनत करके अपना पुत्र या पुत्री पैदा किया अपने और उसको पाला और पोसा और बड़ा किया, और कोई आदमी आकर जो है उसको जो है उसके पास से उठा कर ले जाए, तो जिसके बच्चे घूम जाएं, जिसके बच्चे कुछ समय के लिए उसके पास से दूर हो जाएं, तो उस बाप का दर्द, उस माँ का दर्द वही समझ सकता है। और बड़ी मुश्किल के साथ कोई विश्वासी जो है वो बचाया जाता है और बचा करके जो है वो कलीसिया में एक परिपूर्णता की ओर बढ़ता है। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत गड़बड़ियों को कर रहे हैं। केवल मैं अपने छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन पूरे भारत में कर रहे हैं। और बहुत दूर दूर के प्रांत के लोग भी आकर किराए का कमरा लेकर उस क्षेत्र में आकर काफ़ी गड़बड़ियों को डालते हैं। और ये जो गड़बड़ियाँ हैं ये बहुत भयावह स्थिति लेती है, विश्वासी भटक जा रहे हैं और दूर हो जा रहे हैं। देखिए, हम इस समय देखेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7वां अध्याय और 15 वचन। यहाँ लिखा है, झूठे भविष्यवक्ता से सावधान रहो, जो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं, परंतु अंतर में वे फाड़ने वाले भेड़िए। यहाँ पे हम भविष्यवक्ता शब्द का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम इस बात को बोल सकते हैं कि जो भविष्यवक्ता, पुराने समय में भविष्यवक्ता ही होते थे, पास्टर नहीं होते थे, तो ये जो भविष्यवक्ता है आज की तारीख में हम देख लें तो ये सेवक हो सकते हैं, ये कोई ऐसे लोग हो सकते हैं जो प्रभु के नाम की जो महिमा करने वाले हों, विश्वासी हों। तो यहाँ कह रहा है, ऐ झूठे भविष्यवक्ताओं से, झूठे लोगों से, झूठे सेवकों से सावधान रहो। विश्वासियों से कह रहा है, केवल विश्वासियों से नहीं। अब बाइबल जब आप पढ़ते हैं, कोई पास्टर पढ़ता है, कोई बिशप पढ़ता है, कोई प्रचारक पढ़ता है, तो वो उसके लिए होता है, और हम जब यहाँ पढ़ रहे हैं तो ये हमारे लिए है। और यहाँ कह रहा है कि झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो, जो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं। जब ऐसे लोग आपके बीच में आते हैं तो उनका भेष जो है बड़ा सुंदर होता है। भेड़ आप देखेंगे तो बहुत भोली दिखती है, देखने से ही आपको लगेगा बहुत भोली। तो बहुत भोलेपन में आपके बीच में आते हैं और आपके बीच में आके अपनी बातों से, अपने व्यवहार से आपको बिल्कुल द्रवित कर देंगे। और बोलता है यहाँ पे कि भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास में आते हैं, परंतु अंतर में वे फाड़ने वाले। अंतर में, यदि उस व्यवहार से, उनके उस मीठेपन से, उनके उस व्यवहार से जब आप तुलना करोगे तो यहाँ आगे कहता है, अंतर में वे फाड़ने वाले भेड़िए। भेड़िए में और भेड़ में एक अंतर। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ। जो एक गल्ला होता है, गल्ला का मतलब झुंड जो होता है, जो भेड़ों का झुंड होता है, उसकी रखवाली के लिए कुत्ते भी होते हैं। सुनिएगा, मैं आपको बताऊँगा। ये किसी कलीसिया से या व्यक्ति से संबंधित नहीं है, मैं बता रहा हूँ आपको। कुछ कुत्ते भी होते हैं, वो कुत्ते जो रहते हैं वो चरवाहे के साथ साथ रहते हैं, और वो उस भेड़ का जो झुंड होता है उसकी दूसरे जानवरों से रक्षा करते हैं। वो ट्रेंड कुत्ते होते हैं। लेकिन यहाँ पे भेड़ियों की बात कर रहा है, और ये जो कुत्ते होते हैं उनको बचाने का काम करते हैं। और यहाँ पे ऐसे भेड़िए की बात कर रहा है। ये जो कुत्ता, ये जो कुत्ते हैं उस जगह के कुत्ते, उनका जो शक्ल होती है वो भेड़ियों से मेल खाती है। कई बार ये होता है कि ये जो भेड़ें हैं उन भेड़ियों को पहचान नहीं पाती और उनका शिकार हो जाती है। वैसे ही कलीसिया के अंदर में परमेश्वर जो है वो अपने लोगों को सुरक्षा के लिए रखता है, अपने मालिक के प्रति वफादार लोगों को रखता है। और वो ऐसे होते हैं जो प्रभु के लोगों के लिए जीवित होते हैं। उनकी ज़िंदगी का मकसद एक ही होता है कि आत्माएं बच जाए, किसी भी प्रकार से बच जाए, वो लोग बच करके परमेश्वर के राज्य की महिमा के लिए उसकी आराधना और भक्ति को करने वाले हो जाएं। कई बार लोग छोड़ के चले जाते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं। वो कहते हैं कहीं भी जाओ भैया, जहाँ भी रहो, प्रभु यीशु मसीह के नाम से तुम जो हो
आराधना करने वाले बने रहो, परमेश्वर की महिमा करने वाले रहो, तुम्हारा घराना प्रभु में बना रहे। तो यहाँ पे उन्हें पहचानने की आवश्यकता है कि ये कौन लोग हैं, जो क्यों आते हैं। यहाँ पे अगर आप आगे देखेंगे, आगे बोल रहा है प्रभु यीशु ख्रिस्त, ये यीशु मसीह ने कहा है, आगे लिखा है, उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। क्या लोग झाड़ियों से अंगूर या ऊंट कटारों से अंजीर तोड़ते हैं, इसी प्रकार एक अच्छा पेड़ अच्छा फल लाता है और निकम्मा पेड़ बुरा फल लाता है। जब वो आपके बीच में आते हैं तो उनके स्वभाव पे मत जाओ, उनके विचारों पे मत जाओ, उनके कार्यशैली पे मत जाओ, उनके द्वारा होने वाली चंगाइयों के ऊपर मत जाओ, लेकिन आप उनके व्यवहार से आगे चल के पता कर लोगे कि ये परमेश्वर की ओर से हैं या फाड़ने वाले भेड़िए। क्योंकि भेड़िए का एक ही काम है, वो आपको मारेगा, नोचेगा, हो सकता है आप बच जाओ, लेकिन आपको लहू लुहान कर देगा, वो आपका खून पी जाएगा, वो आपका मांस खा जाएगा। तो प्रियो, सावधान रहें, ऐसे लोगों से सावधान रहें जो फाड़ फूड़ करने वाले लोग हैं। बाइबल कहती है सावधान रहें फाड़ फूड़ करने वालों से। यदि आप देखें पतरस की किताब, दूसरा पतरस की किताब, और यहाँ पे दूसरा पतरस की किताब में यदि आप देखें तो उसका दूसरा अध्याय और पहला जो है पद यहाँ लिखा, जिस प्रकार उन लोगों में झूठे भविष्यवक्ता थे, उन लोगों यानी वो पुराने समय के लोगों में झूठे भविष्यवक्ता थे, उसी प्रकार तुम में भी झूठे उपदेशक होंगे जो नाश करने वाले पाखंड का उद्घाटन छिप छिप कर करेंगे और उस स्वामी को जिसने उन्हें मोल लिया है इंकार करेंगे और अपने आप को शीघ्र विनाश में डालेंगे। ये कहता है वो उपदेश देने वाले होंगे, उपदेश देने वाले होंगे, और उनके उपदेश जो हैं केवल भ्रमित करने वाले होंगे। झूठ जो है वो भ्रम को उत्पन्न करता है और उनके उपदेश भ्रम को उत्पन्न करने वाले होंगे। और जब आप भ्रम में पड़ जाएंगे तो भटक जाएंगे, जब आप भ्रम में पड़ जाएंगे तो उनके शिकार बन जाएंगे। और ये इन कामों के द्वारा पाखंड का उद्घाटन, पाखंडी होते हैं। बगुला एक टांग पे खड़ा रहता है, देखे होगे आपने, बगुला भगत बोलते हैं। बगुला एक टांग पे खड़ा रहता है और यदि कोई उसको ध्यान से देखे तो बड़ा ध्यान के साथ खड़ा रहता है। लोग सोचते हैं, लोग बोलेंगे अरे ये तो बड़ा भारी भक्त है, लेकिन वास्तव में उसका उद्देश्य एक ही है, जो मछली वहाँ घूम रही है उसको खा जाऊँ, बगुला भगत। तो ये पाखंडी होते हैं, ये भक्ति का भेष धरते हैं। बाइबल ऐसा कहता है, भक्ति का भेष धरते हैं, भक्त का भेष धरते हैं, अपने आप को भक्त बताते हैं, लेकिन इनका काम एक ही है, आपको फाड़ फूड़ करना। ऐसे लोगों से सावधान रहें प्रियो। ऐसे लोग उपदेश देते हैं और ये जो उपदेश होते हैं ये कलीसिया को तोड़ने वाले होते हैं। इनके उपदेशों से सावधान रहे। अभी बीच की बात है, छत्तीसगढ़ के एक बड़े प्रभु के दास उनके साथ में बैठा हुआ था, उन्होंने बताया, हमने बोले अपने कुछ लोगों को कहीं के बाइबल स्कूल में पहुंचाया, लेकिन जब वो वापस आए वहाँ से, तो वो जब वापस आए तो क्या सीख के आए क्या पता, बोले कलीसिया छोड़ के उनने कहा अब हमको भी प्रभु ने सेवा के लिए बुलाया है, और कलीसिया को छोड़ करके वो क्या पता कौन सी सेवकाई करने लगे, हमसे दूर हो गए। तो सावधान रहें प्रियो, आप जोड़ने वाले हैं कि तोड़ने वाले हैं, कैसे लोगों के बीच में आप हैं, सावधान रहें और सतर्क रहें प्रियो। प्रभु जो है हमारा बहुत महान है। लोग जो उपदेश देते हैं बाइबल से देंगे, पूरी बात बाइबल से बताएंगे, लेकिन जब आप उनके जाने के बाद विचार करेंगे तो उनके जो उपदेश होते हैं, उनकी जो बातें होती है, वो आपको पूर्ण रूप से भ्रमित कर देगी और आप गलत रास्ते पर चलेंगे। एक बार की बात है, मैं अपने आदरणीय पास्टर का बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, बिशप आमोस सिंह साहब का। मैं एक बार ओनली जीसस एक संस्था है, वहाँ के कुछ लोगों के साथ मुलाकात किया, उनने मुझसे बात की काफ़ी देर तक, ये लगभग 21 साल पहले की बात है। तो जब उन्होंने मुझसे बात किया तो उन्होंने मुझे समझाया कि तुम्हारा जो बपतिस्मा है वो गलत है, और बाइबल से प्रमाणित करके उन्होंने समझा दिया कि गलत। और मैं घर में आके बहुत परमेश्वर के पास रोया और मैंने अपने पास्टर बिशप आमोस सिंह साहब को फ़ोन किया और मैं बोला, अंकल जी ऐसी ऐसी बात है और ये लोग जो हैं ऐसा ऐसा बताएं और बोलते हैं तुम्हारा बपतिस्मा गलत है, तुम जो अन्य भाषा बोलते हो गलत है, सब कुछ गलत है। तो उन्होंने मुझे यही बात जो मैं आज आपको बता रहा हूँ मत्ती रचित सुसमाचार से, कि बेटा उनके फलों से उनको पहचान।
और अंकल जी के लिए बहुत धन्यवाद। उन्होंने वो जो एक लाइन बोला मुझसे कि उनके जो फल होते हैं बेटा उससे पहचान, और मैं उस बात को उसी समय जो है भान किया और प्रभु के पास प्रार्थना में बैठा। और प्रार्थना में जब बैठा तो परमेश्वर ने जो अन्य भाषा में बोलता था उसको लगभग आप मैं कैसे बताऊं, ये अंदर की बात है, मेरे अंदर की बात है, मेरे अनुभव की बात है। वो अन्य भाषा बदलते गई बदलते गई बदलते गई, लगभग 17-18 बार जो है वो शब्द बदल गए और एक नई भाषा नई भाषा नई भाषा 18 बार लगभग मैंने नई भाषा बोला, गिनता जाता था। तो परमेश्वर जो है वो चिन्ह अपने चिन्ह दिखाता है कि मैं तुम्हारे साथ। मूसा को चिन्ह दिखाया, लाल सागर 2 भाग हो गया। उसके साथ इजरायली थे, भूखे इजरायली थे, उनको खाने के लिए दिया, उनको पेट भर मांस दिया। मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, परमेश्वर बहुत महान है। उसकी शिक्षाओं में बने रहें, अपने पास्टर पासवानों के साथ बने रहें, दूसरे लोगों के जो बाहर से आते हैं, जो भ्रमित करते हैं, जो मीठी शिक्षा देते हैं, उनके चक्कर में ना पड़े। कई बार ऐसा होता है, मैं कई जगह प्रचार करने जाता हूँ, वहाँ के विश्वासी मुझे फ़ोन करते हैं कि आप हमारे घर आइए प्रार्थना करने। मैं उनको लगातार मना कर देता हूँ कि मैं नहीं आऊँगा जब तक आप अपने पास्टर से बात ना करेंगे, वो आपके पास्टर मुझे फ़ोन ना करेंगे, मैं आपके बीच में नहीं आ पाऊँगा, मुझे क्षमा करिएगा। तो ऐसा बहुत बार मेरे साथ हुआ है। मैं आप सबों से एक बात बोलना चाहूँगा अपनी, परमेश्वर ने आपको और मुझे अपने नाम की महिमा के निमित्त बुलाया है और हमें योग्य, उसके योग्य चाल चलना है। ऐसे कोई काम ना करें, कहीं तोड़ फोड़ ना करें, कहीं काट कूट ना करें। अपने मुंह को जो है प्रभु के वचन को बोलने के द्वारा आशीषित करें लोगों को। उस जब बोलेंगे वचन तो उसके द्वारा ज़िंदगी में काम होगा। आज ये सब घटनाएं जो घट रही, इन घटनाओं को देखते हुए सतर्क हों, सावधान हों और परमेश्वर के पीछे बड़े धीरज के साथ चलें। हमारा परमेश्वर हमसे बहुत प्रेम करता है। बाइबल कहती है जब मुख्य चरवाहा प्रकट होगा तो हम उसके प्रकट होने की बाट जो है, हम जिसके साथ हैं, जिस कलीसिया में हैं, उसमें आराम शांति के साथ बने रहें और उनके साथ मिलकर प्रभु के आगमन की बाट जो है प्रिय। अपने पास्टर के लिए परमेश्वर को धन्यवाद करें कि आपको दिया, अभी तक संभाला है। लेकिन बाइबल हमें स्पष्ट बताती है कि हम पहचाने हमारे आसपास के लोगों को, झूठे भविष्यवक्ताओं को, जो हमें गड़बड़ में डालते हैं। आज प्रियों इतना ही कहना चाहूँगा, बाकी सब ठीक और परमेश्वर में मेरा परिवार अच्छा है आप लोगों की दुआओं के द्वारा, और मैं कामना करता हूँ कि आप सब सुनने वालों को परमेश्वर ने अच्छा रखा हो। बस इतना ही परमेश्वर से विनती और प्रार्थना करूँ। आप लोगों से निवेदन करता हूँ, यदि मेरे संदेश अच्छे लगते हैं तो इन्हें लाइक करें, इन्हें शेयर करें प्रियों। बहुत लोगों के जीवन के अंदर अद्भुत रीति से परमेश्वर काम कर रहा है। अभी पिछला जो संदेश मैं दिया तो मुझे भान है, लगभग मुझे 8-10 लोगों के फ़ोन आए और मैसेज आए कि आपने जो बात सिखाई बहुत अच्छी है और ये लोगों तक पहुंचना चाहिए। प्रियों, परमेश्वर लोगों के जीवन में काम कर रहा है, इसे फैलाएं। कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई बहुत बड़ा प्रभु का दास, बहुत बड़ा कोई नबी, कोई भक्त किसी बात को बोले तभी आप उसे पसंद करें, लेकिन प्रभु के वचन आपसे क्या कहता है इस बात के ऊपर ध्यान करें। अगर संदेश अच्छा लगता है प्रियों, इसे फैलाएँ और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। आपसे केवल इतना ही चाहूँगा, बाकी सब शुभ। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह।